बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें कि ईरान का वॉर अपडेट देता हूँ मैं इस वक्त के जंग की क्या सूरत हाल है। एक तो ईरान जो है उसके पास कोई ऐसा वेपन हाथ आ गया है कि वो धड़ाधड़ इनके जहाज गिरा रहा है, अमेरिका के और इवन इसराइल के भी। तो दोनों बड़े घबरा गए हैं। और फिर अब जब ये गिर रहे हैं तब समझ नहीं आ रही कि ईरान ने कौन सी नई चीज ऐसी इजाद कर ली है या किसी से ले ली है तो बड़ी खतरनाक है। और इवन एक ऐसा कोई ड्रोन आ गया है कि जो बिल्कुल परिंदे की तरह है, वो भी पता नहीं किसका है। अब पता नहीं, ये भी समझ नहीं आ रही कि ईरान का है या उनका है। लगता है कि ये ईरान का होगा, ये वाजिया नहीं है लेकिन लग ये रहा है। अमेरिका और इसराइल के तोते उड़े हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हर उल्टी सीधी चीज कर रहे हैं। ईरान ने देखें क्या कमाल किया कि सबसे पहले उसने सारे रडार सिस्टम उड़ाए हैं। यानी ईरान की टेक्निक, मैनेजमेंट और प्लानिंग देखें, जो अमेरिका इसमें जीरो है और ईरान जबरदस्त है कि पहले उसने तमाम रडार जितने भी थे जहां जहां लगे हुए थे उन सबको उड़ा दिया। इवन इसराइल के अंदर भी उसने सब ये उड़ा दिए। ठीक है, जब इसराइल में जो मिसाइल मार रहे हैं वो इसराइल के शेल्टर तक तबाह कर रहे हैं और तबाही मची हुई है। इसराइल बिल्कुल गाजा बना हुआ है। और यही हाल अमेरिका के जितने अड्डे थे पूरे गल्फ के अंदर, उनका भी यही हाल किया और वहां तमाम रडार ईरान ने उड़ा दिए। ये रडार उड़ाने के बाद ईरान बड़े मजे से उनके जहाज भी गिरा रहा है और उनकी जो चीज आ रही है उसको भी उड़ा रहा है। अब ट्रंप नेतन्याहू को कह रहा है कि तुमने, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है कि तुमने मुझे मरवा दिया। नेतन्याहू ये कह रहा है कि जो मुसाद है उसने मुझे मरवा दिया। अब ऐसा ना हो कि मुसाद ये सोच रहा हो कि ये जंग ज्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि आप यहूदियों की तरह हिस्ट्री जाने कि यहूदी आपस में भी किसी के नहीं है, ये आपस में भी बहुत झगड़ते हैं। अगर पीछे हिस्ट्री में जाएं आप, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो आपको याद होगा यहूदी कबीले आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को कत्ल कर देते थे और फिर पैसे देके इनको छुड़ा देते थे। इनकी ये हरकतें थी, यानी ये किसी के अपने नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए और किसी को भी समझने के लिए उसकी पास्ट में जाके उसको समझना सबसे ज्यादा आसान है। उनको समझने के लिए, आपको किसी कौम को समझना हो तो उसका पास्ट देखना चाहिए कि वो लोग किस किस्म के हैं। बहरहाल अब ईरान सबको जैम कर करके इनकी तबाही फेरता फिर रहा है और ये आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा अब हो सकता है कि ये इनमें आपस में लड़ाई हो, मुसाद नहीं चाहता हो कि पूरा इसराइल तबाह हो रहा है और ये नेतन्याहू कर क्या रहा है, लेकिन मुसाद का बस नहीं चल रहा तो वो कोई इस तरह की गड़बड़ कर रहा हो कि ये बाज आए। ये भी हो सकता है। इसके अलावा अब आप देखें कि जब से ये गया है, यानी आयतुल्लाह खमनाई शहीद हुए हैं, जो ईरान का सॉफ्ट मामला था वो हर नए बंदे के आने पर हार्ड से हार्ड होता चला जा रहा है, जो पूरी दुनिया हैरान है। और उनका ऐसी मैनेजमेंट और ऐसे स्टेपिंग है और ऐसे टेक्निक से वो जंग लड़ रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकत अमेरिका घुटनों पे आई हुई है। और इसराइल जो बड़ा टेक्निकली अपने आप को समझता है कि मैं बहुत आगे हूं, वो जीरो पे आया हुआ है वो भी, और उसकी तबाही हो रही है। और इस वक्त इंडिया वाले भी बड़े खुश हुए हैं। जब कोई जहाज गिरता है तो इंडिया को, क्योंकि ट्रंप से बड़ा बैर पड़ा हुआ था कि ट्रंप हमारे जहाज गिनता था, जो पाकिस्तान ने इंडिया का हाल किया था, तो अब जब अमेरिका के जहाज गिर रहे हैं तो इंडिया वाले बड़ा जश्न मना रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। फिर अमेरिका, ये मुज़ाकरात, ईरान को समझ आ गई है कि अमेरिका सवाए धोखा देने के कुछ नहीं कर रहा, ये मुज़ाकरात वगैरह सब फ्रॉड है और ये हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 दफा उन्होंने मजा चख लिया है कि इन्होंने मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया। वो किसी मुज़ाकरात को नहीं माने और वही वाकई है, हो भी ऐसा रहा है कि एक तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं, 1000-5000 बंदे अपने उतार रहे हैं। तो ईरान तो कभी ट्रस्ट नहीं कर रहा इन पे बिल्कुल।
अब आप देखें कि सीएनएन के जो सिक्योरिटी का बंदा है सीएनएन का, वो भी बहुत जबरदस्त और बड़ा काबिल आदमी है। वो भी यही कह रहा है कि अमेरिका ईरान को धोखा देने जा रहा है और जो कर्ग आइलैंड है अमेरिका उस पर कब्जा करने जा रहा है। एक्चुअली वो ये चाहता है, जा क्या रहा है वो जाएगा तो पता चलेगा कि वहां उनके साथ होता क्या है। और ईरान की जमीन पे जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से कहता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। यानी धोखा एक दफा किसी को दिया जा सकता है और मोमिन को तो बार बार धोखा दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए ईरान कोई बात नहीं मान रहा। उसने कहा हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम किसी तरफ नहीं आएंगे। ईरान को सब कुछ पता है। जो F-35, F-18, F-16, F-15 गिरा सकें और इनके रिफ्यूलिंग जहाज गिरा सकें, इनके सारे लेटेस्ट ड्रोन गिरा सकें, तो वो क्या नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि ये भी जो ये बंदे भेज रहे हैं, अपने बंदे मरवाने के लिए भेज रहे हैं और ईरान पूरा तैयार बैठा है शिकार करने के लिए कि ये आए नीचे और हम इंशाल्लाह इनका शिकार करें। अब इसराइल ये चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप एकदम यू टर्न ले ले और ये जंग को रोक दे, क्योंकि जो आगे होने जा रहा है इसके साथ, तो ट्रंप हो सकता है एकदम ट्रंप पे इतना दबाव पड़ेगा अपने मुल्क का, अपने लोगों का, अपने जनरलों का, अपने इंटेलिजेंस चीफ का और सबका, कि वो एकदम वाकई यू टर्न ले सकता है। और इसराइल ये चाह रहा है कि इससे पहले हम जितनी तबाही फेर लें ईरान के अंदर हम फेर लें। लेकिन ईरान जो इसराइल की तबाही फेर रहा है, मेरा ख्याल है वो इसराइल भूला हुआ है कि वो ऐसी फिर रही है जो इससे पहले कभी भी ऐसी तबाही नहीं फेरी थी। और फिर ये भी है कि इसराइल में एक अजीब और गरीब मामला हुआ है कि कौवे आ गए हैं पूरे इसराइल में, जो वो अलामत समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत खतरे की बात है, बहुत खतरे की अलामत है, ये बहुत डेंजरस बात है कोई ना कोई। बरतानिया के भी इंटेलिजेंस साबिक सरबराह जो ईरान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से ईरान का पलड़ा इस जंग में भारी है, क्योंकि अमेरिका ने कोई तैयारी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं की, इसलिए ईरान का पलड़ा भारी से भारी होता चला जा रहा है। और इसके अलावा और अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो वो बल्कि आप ये देखें कि बरतानिया के जो M6 के इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, उन्होंने बड़ी कहा है कि ईरान बड़ी हिकमत अमली से ये जंग लड़ रहा है और उसकी हिकमत अमली की वजह से अमेरिका की पसपाई हो रही है और इसराइल की पसपाई हो रही है। वो दोनों मार खा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया इस पे एनालिसिस कर रही है, गौर कर रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी ताकत कैसे मार खा रही है। और साथ इसराइल जो अपना टेक्नोलॉजी में बड़ी वो दिखाता है कि मैं बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया हूं, वो भी कैसे मार खा रहा है, ये मामला क्या है। तो पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, बड़े बड़े और बड़े बड़े अखबारों के, बड़े बड़े चैनल्स के लोग, सब एनालिसिस कर रहे हैं। और जो ईरान के ऊपर तजर्बा भी रखते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि असल वजह यह है, ना अमेरिका की मैनेजमेंट ठीक है, ना अमेरिका ने कैलकुलेशन की, ना अमेरिका ने कोई प्लानिंग की, और एकदम इसराइल के कहने पे वो कूद पड़ा। और ये जब आप अंधेरे में कूदेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। उधर नॉर्थ कोरिया को देखें कि किम जोंग ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पे एटमी हमला किया तो उससे पहले हमें पता चल जाएगा और हम उससे पहले अमेरिका पे हमला कर देंगे। अब ये अमेरिका के लिए एक और खतरनाक घंटी, क्योंकि किम जोंग उन जो है वो बहुत खतरनाक है, उसका कोई पता नहीं कि किस वक्त वो क्या कर डाले। वो भी अब ईरान के करीब से करीब आता जा रहा है। पहले ही वो ईरान का बड़ा दोस्त है, क्योंकि जाहिर है सबका ये दुश्मन है, एक का दुश्मन तो दूसरे का दोस्त। वही बात है कि वो भी अमेरिका के खिलाफ है, ईरान भी अमेरिका के खिलाफ है, तो दोनों इस तरह के बड़े गहरे दोस्त हैं। और उसने ये वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिका ने ये किया तो हम उससे पहले ही अमेरिका के कई शहर, अमेरिका के सारे शहर हमारे रेंज में हैं और उसके पास सब मिसाइल हैं इतनी रेंज के,
और उन पे एटमी वॉरहेड भी लगे हुए हैं। और उन पे ये नहीं है कि छोटे एटमी वॉरहेड लगे हों, जैसे पाकिस्तान, चीन, रूस के पास हैं छोटे वॉरहेड। और सबसे पहले याद रखें कि पाकिस्तान ने ही बनाए थे छोटे वॉरहेड दुनिया में। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान कमाल था, बाकी मुल्कों ने तो बाद में बनाए। और लेकिन किंग जॉन्ग यू के पास छोटे वॉरहेड नहीं है, उसके पास बड़े ही हैं। और उसने अगर तबाही फेरी तो क्या होगा, तो बहुत ही खतरनाक बात होगी। तो इसके अलावा चीन और रूस भी कह चुके हैं कि इस जंग को रोका जाए, वरना ये जंग जो है वो दुनिया को ले डूबेगी। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।